वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। मैं अलका पांडे। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स, वो भी जनवरी 2024 महीने का। इससे पहले चैनल पे आपके जून से लेकर के दिसंबर 2023 के यूपी स्पेशल के करंट अफेयर्स चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। आप अगर यूपी पीसीएस का 17 मार्च वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 2024 यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपका अवार्ड एंड ऑनर्स। तो अर्जुन पुरस्कार 2023 के बारे में देखिए। यूपी स्पेशल देख रहे हैं तो हम पढ़ेंगे क्रिकेटर मोहम्मद सामी और एथलीट पारुल चौधरी, जो कि मेरठ से बिलोंग करती हैं। इन दोनों को दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। ये दिया जाता है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा और प्रदान किया गया हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो देखिए, जो मोहम्मद सामी हैं ये उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले के हैं। इन्होंने क्रिकेट विश्व कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। इन्होंने कुल 24 विकेट लिए थे। इसके कारण इनको एथलेटिक्स में उत्कीर्ण प्रदर्शन के कारण अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो मोहम्मद सामी हो गए। और दूसरी हैं एथलीट पारुल चौधरी। ये 19वीं एशियन गेम्स में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। ये मेरठ की रहने वाली हैं और इनको यूपी पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया है और उनको 4.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है। और इन्होंने, जो ये पारुल चौधरी हैं, इन्होंने 19वीं एशियन गेम्स में 3000 मीटर स्टीप लेचेज में भी रजत पदक जीता था, ठीक है। तो ये दोनों हो गए उत्तर प्रदेश के, मोहम्मद समी अमरोहा के और पारुल चौधरी मेरठ की, जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। आगे है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, जो कि मिला 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश संस्थागत श्रेणी के लिए। ये दिया जाता है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व इंडिया अवार्ड्स 2024, उत्तर प्रदेश सरकार को मिला है। ये दिया जाता है नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा ये दिया गया। इसमें देखिए, सिविल एविएशन में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 के तहत स्टेट चैंपियन चुना गया है, ठीक है। ये जो पुरस्कार है ये हैदराबाद के होटल ताज कृष्णा में उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया, ठीक है। और ये जो विंग्स इंडिया अवार्ड है ये भारत में नागरिक क्षेत्र में विमानन से संबंधित कंपनियां, संस्थानों और संगठनों के उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देने के उद्देश्य से दिया जाता है, ठीक है। अगला है वीरता पुरस्कार। ये उत्तर प्रदेश के डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और आईजी मंजिल सैनी को दिया गया। ये दिया जाता है गृह मंत्रालय के द्वारा वीरता पुरस्कार। तो प्रशांत कुमार जो है, इनका जन्म हुआ है बिहार के सिवान में, लेकिन 1994 में प्रशांत कुमार जो है ये उत्तर प्रदेश आईपीएस कैडर में आ गए थे। इन्हें सिंघम के नाम से भी जाना जाता है, प्रशांत कुमार को। और मंजिल सैनी जो है, इनका जन्म 1975 में दिल्ली में हुआ था और इनको लेडी सिंघम के नाम से जाना जाता है, ठीक। आगे देखते हैं। गणतंत्र दिवस 2024 में उत्तर प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार। तो ये देखिए, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश विकसित भारत समृद्ध विरासत ये थीम थी। और पहली बार माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर लोगों द्वारा दिए गए वोटों से पुरस्कार विजेता चुने गए हैं, ठीक है। इसमें देखिए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं कि माई गवर्नमेंट के द्वारा ये जो ऐप है ये नागरिकों के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालय विभागों से अपनी पसंदीदा झांकियों के लिए वोट करने के लिए और साथ ही मार्चिंग टुकड़ियों के बीच लोकप्रिय पसंद श्रेणी से सर्वश्रेष्ठ चयन के लिए एक ऑनलाइन सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। तो ऐसा पहली बार हुआ था कि जो माई गवर्नमेंट ऐप है इससे लोगों ने चूज़ किया था अपनी फेवरेट झांकी और अपनी फेवरेट मार्चिंग टुकड़ी, ठीक है। तो इसके परिणाम क्या आए थे कि तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी राजपूताना राइफल रेजिमेंटल मार्चिंग टुकड़ी और सीएपीएफ अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता सीआरपीएफ महिला मार्चिंग दस्ता, ठीक है। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो ये पुरस्कार विजेताओं में बहादुरी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार श्रेणियों में 1-1 और सामाजिक सेवा श्रेणी में 4, खेल की श्रेणी में 5, कला और संस्कृति की श्रेणी में 7 बच्चे जो है इसमें शामिल थे। राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार में उत्कृष्ट प्रतिभाओं की खोज के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग किया गया था।
पुरस्कार प्रदाता मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और पुरस्कार प्रदाता कौन है? ये है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए कुल पुरस्कार प्राप्त बच्चे हैं 19। इसमें उत्तर प्रदेश का आप नाम देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की अनुष्का पाठक को कला एवं संस्कृति श्रेणी में, और उत्तर प्रदेश के आदित्य यादव को खेल की श्रेणी में ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे है राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2023। तो जिला पुरस्कार गैर कृषि में बांदा जिला, ठीक है, दूसरे नंबर पर। उत्पाद है यहाँ पे सजार स्टोन क्राफ्ट, उत्तर प्रदेश का है, इसको रजत पदक मिला हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और श्रेणी ए में उत्तर प्रदेश को स्वर्ण पदक। ठीक, राज्यों में उत्तर प्रदेश को स्वर्ण पदक, और जिला पुरस्कारों में जो बांदा है इसको रजत पुरस्कार मिला है। और बांदा का उत्पाद क्या है ओडीओपी में? ये है सजर स्टोन क्राफ्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब आ जाता है आपका स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023। प्रदाता हैं इसके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर की बात करें तो इसमें वाराणसी और प्रयागराज है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का इसमें स्थान क्या है? उत्तर प्रदेश का स्थान है 9वां। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में कौन सा स्टेट जो है वो नंबर 1 पे है? फर्स्ट कौन है ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है, मैंने बता दिया। ठीक है, उत्तर प्रदेश है 9वें स्थान पर। अब उत्तर प्रदेश राज्य में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में 5 स्टार स्वच्छ शहर कौन सा है? नोएडा है। फिर गंगा के किनारे स्थित शहरों में से किस शहर को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? जिसमें लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, अलीगढ़, झांसी, फिरोजाबाद सहित 8 शहरों ने 3 स्टार रेटिंग अर्जित की है, जबकि नोएडा ने 5 स्टार रेटिंग अर्जित की है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है वीरता सेवा पदक 2024। वीरता सेवा पदक 2024, तो इसके बारे में देखिए। गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर ये पुरस्कार दिया जाता है। पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवा के कुल 1032 कर्मियों को वीरता पदक, वीरता सेवा पदक से सम्मानित किया गया। इसमें 2022 में कांगो में शहीद हुए सीमा सुरक्षा बल के 2 जवान सामला राम विश्नोई और शिशुपाल सिंह को मरणोपरांत 75वें गणतंत्र दिवस पर वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। ये नाम याद रख लीजिएगा, सामला राम विश्नोई और शिशुपाल सिंह। ठीक है, इनको राष्ट्रपति पदक मिला। अब देखिए वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक की बात करें, पीएमजी व्यक्तियों की संख्या है इसमें 2, जिसमें आपने पहले ही पढ़ लिया, मरणोपरांत मिला श्री सामला राम विश्नोई और शिशुपाल सिंह को। वीरता पदक जीएम की बात करें तो 275 लोगों को दिया गया, जिसमें विजेताओं की श्रेणी में उत्तर प्रदेश के हैं प्रशांत कुमार और मंजुल सैनी, ये भी आप पढ़ चुके हैं। आगे देखिए विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक ये दिया गया 102 लोगों को, इसमें उत्तर प्रदेश के 7 लोग हैं। और सराहनीय सेवा के लिए 753 लोगों को, जिसमें उत्तर प्रदेश के हैं 74 लोग। ठीक है, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो राष्ट्रपति पदक है और वीरता पदक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं पद्म पुरस्कारों पे। पद्म पुरस्कार 2024 के बारे में देखिए। हम सभी जानते हैं कि पद्म जो पुरस्कार होता है ये देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल है। इसमें 3 श्रेणियां होती हैं, पहला तो पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर है पद्मश्री। ठीक है, ये विभिन्न गतिविधियों या क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जिसमें कला है, सामाजिक कार्य है, सार्वजनिक कार्यक्रम, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, व्यापार एवं उद्योग जगत, चिकित्सा, शिक्षा एवं साहित्य, खेल, सिविल सेवा इत्यादि। ठीक है, पद्म विभूषण जो पुरस्कार है ये असाधारण और विशिष्ट सेवा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण अलंकृत किया जाता है, वहीं किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री देकर के सम्मानित किया जाता है। और इसकी जो पद्म पुरस्कार हैं इनकी घोषणा होती है हर साल 26 जनवरी को, यानी गणतंत्र दिवस के दिन। ठीक है, पद्म पुरस्कार जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, 2024 के लिए 132 पद्म पुरस्कार जो है वो प्रदान किए गए, जिसमें 5 पद्म विभूषण, फिर उसके बाद 17 पद्म भूषण और 110 जो है वो पद्मश्री। ये आपके एग्जाम में ऐसे ही क्रम पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा, 5, 17, 10, 5 विभूषण, 17 भूषण और 110 जो है वो पद्मश्री। इसमें पुरस्कार विजेताओं में देखिए 30 महिलाएं हैं। ठीक है, और आपके विदेशी एनआरआई, पीआईओ और
OCI श्रेणी के 8 व्यक्ति और 9 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता भी शामिल हैं। तो इस तरीके से भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कुल पदक पूछ दिए जाएंगे, कितने पद्म विभूषण, कितने पद्म भूषण, या फिर कितने पद्मश्री, या फिर कितनी महिलाएं, NRI विदेशियों को कितना और मरणोपरांत कितना। तो ये लाइन तो आपकी हो गई बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर जाइएगा बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में, आपको देखिए उत्तर प्रदेश का पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के देखिए कुल 12 व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसमें चलिए देख लेते हैं 12 लोगों के बारे में। तो श्री खलील अहमद जिनको कला क्षेत्र में दिया गया पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के 12 लोगों को। खलील अहमद कला हो गए, नसीम बानो जो है ये भी कला, रामचेत चौधरी विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, श्री राधा कृष्ण धीमान औषधि, राजा राम जैन साहित्य और शिक्षा, गौरव खन्ना खेल, सुरेंद्र मोहन मिश्र इनको मरणोपरांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं आपके एग्जाम के लिए कला क्षेत्र में, राधेश्याम पारीक औषधि, नवजीवन रस्तोगी शिक्षा साहित्य एवं शिक्षा, गोदावरी सिंह कला, उर्मिला श्रीवास्तव कला, बाबू राम यादव कला। ठीक है, तो ये 12 लोगों का नाम आप देख लीजिएगा, जिसमें याद रखिएगा जो श्री सुरेंद्र मोहन मिश्र हैं ये, ठीक, जिनको कला क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है, इनको मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, तो ये तो रहे आपके अवार्ड्स वगैरह। अब हम देख लेते हैं डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़। तो इसमें देखिए अभ्यास अयुत्थाया की अगर बात करें तो ये देखिए 20 से लेकर के 23 दिसंबर 2023 तक भारतीय नौसेना और रॉयल थाई सेना इन दोनों के बीच में पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अयुत्थाया जो है ये आयोजित किया गया। इसका अर्थ होता है अजेय या फिर अपराजेय। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑब्ituरीज में देखते हैं उस्ताद राशिद खान की बात करें तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं। ठीक है, ये इससे संबंधित हैं। ये उत्तर प्रदेश, इनका जन्म जो है ये उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। ठीक है, ये रामपुर सहसवास घराने से संबंधित थे और इनको 2006 में पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगले हैं डॉक्टर प्रभा अत्रे, ये उत्तर प्रदेश के किराना घराने की मशहूर शास्त्रीय गायिका थी। ठीक है, इनको भी 1990 में पद्मश्री, 91 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, 2002 में पद्म भूषण और 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। प्रभा अत्रे। आगे है मुनव्वर राणा जो कि प्रसिद्ध उर्दू शायर हैं। ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनको 2012 में शहीद सोच संस्थान के द्वारा माटी रत्न सम्मान और 2014 में उनकी कविता है शाह दावा, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। और पंडित हरिराम द्विवेदी जो कि हिंदी और भोजपुरी के प्रख्यात कवि और गीतकार और साहित्यकार रह चुके, इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुआ था। इनको संगीत अकादमी भाषा सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा राहुल संस्कृतायन पुरस्कार और साहित्य भूषण और साहित्य सारस्वत सम्मान समेत कई पुरस्कार मिल चुके थे। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी ऑब्ituरीज। अब आगे बढ़ते हैं, समिट्स देख लेते हैं। सबसे पहले है नवा इंडिया फूड एक्सपो 2023 जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। ठीक है, इसका भागीदार देश देखिए इसमें है वियतनाम, यही आपके काम का है, भागीदार देश है इसमें वियतनाम। इंडस फूड 2024 जो है ये ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में ये वाणिज्य विभाग के सहयोग से ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित है। ठीक है, और इसका उद्घाटन वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने किया। फिर है 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो कि नासिक महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इसका शुभंकर रहा है शेखरू यानी भारतीय विशाल गिलहरी, ये महाराष्ट्र का राज्य पशु है और शुभंकर को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा डिजाइन किया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय युवा जो उत्सव है इसमें उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए सृष्टि दीक्षित ने कहानी लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया और इसका थीम क्या थी, विकास भारत एट 2047 युवा के लिए युवा के द्वारा। ठीक है, अब रैंक्स एंड रिपोर्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले है राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2022, ये प्रकाशित की जाती है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा। जारीकर्ता इसके हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल। इसके परिणाम की अगर बात करें तो इसमें जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के साथ जो है लीडर स्टेट की श्रेणी में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश है लीडर स्टेट की श्रेणी में इसमें। आगे है रियल्टी कंसल्टिंग फर्म
CBRE साउथ एशिया और रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन CREDAI की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है इस रिपोर्ट में कि भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय MSME परिदृश्य में 9% की हिस्सेदारी रखते हुए शीर्ष 3 राज्यों में उल्लेखनीय स्थान इसने हासिल किया है। ठीक है, इसमें जो है अगर बात करें महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की, तो ये जो तीनों प्रदेश हैं ये सामूहिक रूप से भारत के 3 करोड़ पंजीकृत MSME के 40% का संचालन करते हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश के कई शहर जो है ये MSME क्लस्टर के रूप में उभरे हैं, जिसमें आपका आगरा है, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ और गाजियाबाद। ठीक है, तो ये तो आपकी रिपोर्ट थी MSME से रिलेटेड। आगे है क्लाइमेट ट्रेंड्स एंड रेस्पिरर लिविंग साइंस की रिपोर्ट। इसमें बोला गया है कि NCAP यानी राष्ट्रीय स्वच्छ कार्यवाही कार्यक्रम को 2019 में 2024 तक 20 से 30% कण प्रदूषण को कम करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था, जिसको बाद में 2026 तक बढ़ा करके 40% कर दिया गया। ठीक है, फिर बात करें पिछले 5 वर्षों में 72% की कमी के साथ वाराणसी ने PM 2.5 के मामले में फिर से सबसे बेहतर शहर का दर्जा हासिल कर लिया है। इसके बाद आगरा जो है इसमें दूसरे नंबर पे है। ठीक है, और आगरा में भी PM 2.5 के स्तर में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। इसमें क्या पता चल रहा है कि PM 2.5 के कणों इसमें स्तर में जो सुधार लाना था, इसमें सबसे स्वच्छ कौन है? ये वाराणसी है, उसके बाद है आगरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश फोकस पेपर 2024-25 ठीक है जारी किया गया नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा। इसके बारे में भी डिटेल देखिए। इसमें नाबार्ड द्वारा तैयार उत्तर प्रदेश के लिए राज्य फोकस पेपर 2024-25 जनवरी 2024 में जारी की गई। ठीक है, ये पेपर फिर है उत्तर प्रदेश के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण प्रवाह 2024-25 में 5.73 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। ठीक है, कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और सेवा क्षेत्र को सरकार के द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना जाता है। ठीक है, नाबार्ड पेपर के अनुसार कृषि और MSME क्षेत्रों में क्रमशः 2.46 ट्रिलियन रुपए और 2.92 ट्रिलियन रुपए के ऋण होंगे। ठीक है, तो अगर बात करें नाबार्ड का जो पेपर है, इसके हिसाब से अगर $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करना है तो उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि में 250%, MSME में 300% और सेवा क्षेत्रों में 450% की वृद्धि दर की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये तो आपका रहा नाबार्ड पेपर। आगे है भारत में बहुआयामी गरीबी 2005-6 नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसके हिसाब से उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्षों में सबसे अधिक लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में सफलता हासिल की है। ठीक है, यहाँ पे 5.94 करोड़ लोग जो हैं ये बहुआयामी गरीबी से निकले हुए हैं। ठीक है, इसमें बहुआयामी गरीबों की संख्या अब 2022-23 में 17.40% रह गई है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे पॉज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश का जनवरी वाला करंट अफेयर्स। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।